अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने न्यूमेरिकल एनालिसिस 2 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है। जो फर्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है मॉडिफाइड आइलैंड मेथड। मॉडिफाइड आइलैंड मेथड और ट्रांसजेंडर मेथड और इम्प्लिसेंट मॉडिफाइड आइलैंड मेथड और एक्सप्लिसेंट मॉडिफाइड आइलैंड मेथड। ये हमारे पास डिफरेंट तरह के इसके नेम है और ये बस सबसे वेरी इंपॉर्टेंट जो नेम है उसके साथ आ सकता है मॉडिफाइड आइलैंड मेथड। वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारे पास प्रूफ है, ये आप लोग अच्छे से इसको कीजिएगा। सबसे पहले हमारे पास है इसका प्रूफ स्टार्ट होता है, कंसीडर द इनिशियल वैल्यूज प्रॉब्लम डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, और इसकी इनिशियल कंडीशन है वाई एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई नॉट। इसको इक्वेशन 1 कह दिया हमने कि क्या ट्रांसजेंडर रूल की हेल्प से एन इज इक्वल टू 1 वी हैव। तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, इंटेग्रल 0 टू एक्स एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए ओवर 2 इंटू एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है। इफ एफ इज अ डिफरेंशिएट देन, अगर हम एफ को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो देन हमारे पास क्या आता है, इंटेग्रल हमारे पास क्या आता है, इंटेग्रल 0 टू एक्स एफ डैश ऑफ एक्स, और साथ हमारे पास क्या आता है 0 टू एक्स एफ डैश ऑफ एक्स, और ये हमारे पास ए है, ए टू एक्स है। एफ डैश ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए ओवर 2, इसमें भी एफ डैश आ जाएगा, इस पर भी एफ डैश आ जाएगा। एफ डैश ऑफ ए माइनस एफ डैश ऑफ एक्स बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। जो हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है वो हमारे पास क्या होता है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स माइनस ए ओवर 2 इंटू एफ डैश ऑफ ए माइनस एफ डैश एक्स, ये हमारे पास इसके इक्वल होता है। तो यहाँ से हमने एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स है, ये वैसे रहने दिया, ये नेगेटिव है। एफ ऑफ ए तो ये राइट साइड पे लेके पॉजिटिव होगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए ओवर 2 इंटू एफ डैश ऑफ ए माइनस एफ डैश ऑफ एक्स, ये हमारे पास इसके इक्वल आ गया। अब हमने क्या करना है, फार्मूलेशन ड्रा करनी है। हमने कह दिया द फार्मूलेशन एनेबल अस टू प्रपोज द फॉलोइंग इटरेशन स्कीम। वाई जो एफ ऑफ एक्स है इसको हमने कह दिया कि वो एफ एक्स प्लस 1 के बराबर है। एफ ऑफ ए हमारे पास एक्स जो एक्स है वो हमारे पास इक्वल है एक्स एन प्लस एन प्लस 1 की, और जो ए है वो पास इक्वल है एक्स एन के। तो सिमिलरली ऐसे ही एक्स एन की जगह हमने पुट कर दिया एक्स एन प्लस 1, ए की जगह पुट कर दिया एक्स एन ओवर 2। सिमिलरली ऐसे ही एफ डैश वैसे रहने दिया, ए की जगह एक्स एन पुट कर दिया, एफ डैश वैसे रहने दिया, एक्स के की जगह एक्स एन प्लस 1 पुट कर दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ट्रांसजेंडर रूल और मॉडिफाइड आइलैंड मेथड हमारे पास ये आ गया। उसके बाद इसका फार्मूला आ गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसको रीअरेंज करके लिखना है। तो हमने क्या किया, जो हमारे पास गिवन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एन प्लस 1, इसको हमने लिख दिया कि ये वाई एन प्लस 1 के इक्वल है, ये वाई एन के इक्वल है, प्लस एच ओवर 2 हमारे पास वैसे ही आ गया। और ये वाली जो टर्म है, ये वाली जो टर्म हमारे पास आई है एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन, इसको हमने कह दिया ये पास किसके इक्वल है, एच के इक्वल है, एच बाई 2 लिख दिया इसको। ये देखिए, ये यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, इसको एच बाई 2, और बाकी ये सारी टर्म्स वैसे ही आ गई। अब जो एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में था इसको हमने कन्वर्ट कर दिया, ये वाई की इक्वल है, क्योंकि जो फंक्शन होता है उसका आंसर हमारे पास वाई डैश ही होता है। तो हमने इसको लिख दिया जो वाई एन प्लस 1 के इक्वल है वाई एन प्लस एच बाई 2, और ये वाई एन प्लस माइनस वाई एन प्लस 1 के इक्वल है। तो अब हमने क्या कर दिया, इन द फॉर्म ऑफ फंक्शनल, इसको क्लोज कर देना है। ये वाई एन प्लस 1 इज इक्वल टू वाई एन प्लस एच बाई 2, और ये हमारे पास क्या है एफ, हमने क्या करना है विद रिस्पेक्ट टू एन की रिस्पेक्ट से फंक्शनल लिख देना, एन प्लस 1 के रिस्पेक्ट से फंक्शनल हमने वैल्यूज लिख देनी है। एफ हमारे पास आ जाएगा एक्स एन और वाई एन माइनस, ये हमारे पास क्या है एफ एक्स एन माइनस एफ एक्स एन वाई एन, उसके बाद पास आ जाएगा नेक्स्ट प्लस, और ये हम इसके ऊपर फंक्शन अप्लाई कर देंगे एफ एक्स एन प्लस 1 कोमा वाई एन प्लस 1। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, मॉडिफाइड आइलैंड मेथड की हमारे पास फार्मूला बन गया। हमने कह दिया ये पास इम्प्लिसिट मॉडिफाइड आइलैंड मेथड है। नाउ हमने क्या करना है, अब हमने अपनी आइटरेशन स्कीम को फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से वाई एन प्लस 1 की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगी। हमने इनिशियल वैल्यू कंडीशन को लेट किया, वाई हमने कह दिया कि जो वाई एक्स नोट है वाई नोट के इक्वल है। तो देन हमने ये कह दिया कि हमने फाइंड करनी है वाई एन प्लस 1 की वैल्यू। तो हमने क्या करना है, हमने लेट कर लिया कि जो वाई एन प्लस 1 है वो यू एन के बराबर है। जिधर हमारे पास वाई एन प्लस 1 आ रहा था उधर हमने यू एन पुट कर दिया, और यू एन की वैल्यू हमने बता दिया, यू एन इक्वल है हमारे पास वाई एन प्लस एच एफ एक्स एन और वाई एन के, इसके इक्वल है। और ये हमारे पास यहाँ से 2 स्टेप आ गए। फर्स्ट स्टेप को हमने कह दिया ये हमारे पास प्रीडिक्टर स्टेप है, और सेकंड वाला हमारे पास कौन सा होगा, ये हमारे पास सेकंड वाला हमारे पास करेक्टर स्टेप है। ये दोनों स्टेप्स हमारे पास आ गए। इन दोनों का यूज़ करते हुए हमने अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास दोनों रिजल्ट आ गए, ये हमने याद करना है। इसकी हेल्प से हमने क्या करना है, अप्रोक्सीमेशन पुट करते जाना और अपना आंसर फाइंड आउट कर लेना है। तो हमने कह दिया दिस इज कॉल्ड द 2 स्टेप मॉडिफाइड आइलैंड मेथड। जो मॉडिफाइड आइलैंड मेथड होगा उसके हमारे पास 2 स्टेप्स होंगे, कौन कौन से, प्रीडिक्टर और करेक्टर। अगर हमें बोला जाए स्टेट एंड प्रूफ, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले उसका हमने कह देना दिया द 2 स्टेप्स ऑफ द प्रीडिक्टर और करेक्टर स्टेप। सबसे पहले हमने लिख देना है प्रीडिक्टर स्टेप इज दिस एंड करेक्टर स्टेप्स इज दिस। देन हमने क्या करना है, उसका प्रूफ
स्टार्ट करना है। फिर हमने प्रूफ स्टार्ट करते हुए हमने यहाँ तक इसको क्लोज कर देना है। तो देन ये हमारे पास इसी से रेलिवेंट हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको हम सोल्व करेंगे। हमने क्या कर सोल्व वाई डैश हमारे पास किसके इक्वल है, वाई प्लस एक्स स्क्र, जो हमारे पास गिवन फंक्शन है वो हमारे पास इक्वल है वाई प्लस एक्स स्क्र के, जो उसकी इनिशियल कंडीशन है वाई 0 इज इक्वल टू 1। और हमने क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है 0.02 के लिए, 0.04 के लिए, 0.06 के लिए, यूजिंग करते हुए मॉडिफाइड आइलैंड मेथड। तो हमने लिख लिया कि जो गिवन हमारे पास फंक्शन है वो हमारे पास इक्वल है वाई स्क्र प्लस एक्स स्क्र की, उसकी इनिशियल वैल्यू कंडीशन किसके इक्वल है, वाई 0 इज इक्वल टू 1 के इक्वल है। एच हमारे पास क्या है 0.02, ये देखो ये 0.02, 0.04, 0.06, इधर से हमें पता चल रहा है कि हमारे पास जो एच की वैल्यू है वो क्या है 0.02। इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया है, हमने क्या वही नो डैट हम जानते हैं मॉडिफाइड आइलैंड मेथड के बारे में। हमने पढ़ा कि जो हमारे पास मॉडिफाइड आइलैंड मेथड है वो हमारे पास क्या है, जो मॉडिफाइड आइलैंड मेथड का प्रीडिक्टर स्टेप और करेक्टर स्टेप है। पहले हमने करेक्टर स्टेप लिखा, प्रीडिक्टर स्टेप लिखा। जो प्रीडिक्टर स्टेप है वो हमारे पास क्या है, यू एन इज इक्वल टू वाई एन प्लस एच इंटू एफ ऑफ एक्स एन वाई एन। हमने क्या फंक्शन की वैल्यू पुट कर दी, जिधर एक्स है उधर एक्स एन की रिस्पेक्ट से, जिधर वाई है वाई एन की रिस्पेक्ट से इसकी रिप्लेसमेंट कर दी। तो ये हमारे पास इसका हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1 है। सिमिलरली ऐसे हमने क्या किया, अपना करेक्टर स्टेप लिया। करेक्टर स्टेप हमारे पास क्या है, वाई एन प्लस 1 वाला फार्मूला लगाया। फार्मूला पुट करने के बाद अपने फंक्शनल वैल्यू पुट कर दी एक्स एन वाई एन के रिस्पेक्ट से, इधर हमने एक्स एन प्लस 1 और यू एन के रिस्पेक्ट से हमने अपनी वैल्यूज पुट कर दी। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। अब हमने क्या किया, अपनी आइट्रेशन परफॉर्म करवानी है। फर्स्ट आइट्रेशन के लिए हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया एन इज इक्वल टू 0। जब हमने एन इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया, वाई नोट हमारे पास 1 के इक्वल है, एक्स नोट हमारे पास 0 के इक्वल है। ये हमें कैसे पता चला, ये हमारे पास जो गिवन कंडीशन है उसमें हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास 0 है एक्स नोट के लिए और वाई नोट के लिए हमारे पास है 1। तो यहाँ से हमने वैल्यू फाइंड की। हमने क्या कर दिया, एन इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया इक्वेशन 1 और 2 के अंदर। जब हमने पुट किया तो यहाँ से हमारे पास जो है u1 उसकी हमारे पास u0 उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, वो हमारे पास आ गई 1.02। इसी तरह y1 के अंदर जब इक्वेशन 2 के अंदर हमने पुट किया एन इज इक्वल टू 0, तो वहाँ से हमारे पास y1 की वैल्यू हमारे पास क्या आई, y1 इज इक्वल टू 1.024। तो ये हमारे पास किसके इक्वल है, ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू के इक्वल आ गई, वो किसकी है 0.02। 0.02 की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। यहाँ से हमने अब नेक्स्ट हमने 0.04 के लिए नेक्स्ट आइट्रेशन मीन सेकंड आइट्रेशन हमने फाइंड करनी है। तो सेकंड आइट्रेशन के लिए हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया एन इज इक्वल टू 1 इक्वेशन 1 के अंदर भी, इक्वेशन 2 के अंदर भी। जब हमने इक्वेशन 1 के अंदर पुट किया तो वहाँ से हमारे पास क्या आ गया, u1 हमारे पास इक्वल आ गया 1.042 के। और जब y इज इक्वल टू 2 की वैल्यू फाइंड की इक्वेशन 2 के अंदर, y n इज इक्वल टू 1 पुट किया तो वहाँ से हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई 1.041। तो 1.041 हमारे पास नेक्स्ट किसके लिए हमारे पास वैल्यू आई, y 0.04 के लिए। यहाँ से हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं, y की 0.02 के लिए भी आ गई, 0.04 के लिए भी आ गई। अब नेक्स्ट हमने किसके लिए करनी है, 0.06 के लिए थर्ड आइट्रेशन परफॉर्म करवानी है। हमने कह दिया कि जो थर्ड अप्रोक्सीमेशन है उसको हमने लेट कर लिया, एन इज इक्वल टू 2 के इक्वल है। तो एन इज इक्वल टू 2 की इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दिया तो वहाँ पे u2 की वैल्यू आ गई 1.062। इसी तरह हमने क्या कर दिया, एन इज इक्वल टू 2 पुट कर दिया इक्वेशन 2 के अंदर, तो वहाँ से y3 की वैल्यू आ गई 1.062। हमने कह दिया ये वाली जो वैल्यू है किसके इक्वल है, y 0.06 के इक्वल है। तो ये हमारे पास क्या होगा, मॉडिफाइड आइलैंड मेथड का ये हमारे पास रिजल्ट जो होगा ड्राइव हो जाएगा। और हमारे पास इसका हमने प्रूफ पढ़ा और इसका हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया। ये थी आज की हमारी मॉडिफाइड आइलैंड मेथड की वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा आज का लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।